जैसा कि आपको पता था कि एसिड यदि आप सोचते हैं तो एसिड मतलब सार इन टेस्ट है ना। अब ये दिमाग में आता होगा कि भाई वो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। उसके अलावा आपने को पता था कि डेंजर, डेंजर का मतलब रेड, और रेड से मतलब कि ब्लू लिटमस यदि रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो मतलब कि कहाँ क्या है, वो सोल्यूशन एसिड है। हाँ जी, मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में आपको एसिड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों वो है क्या, बेसिस। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो हमारे क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा आपका लेक्चर 2 दैट इज अब बेसिस। हम जानेंगे कि बेसिस फिर क्या होते हैं, क्योंकि एसिड है तो एसिड के बारे में आप समझ चुके हैं कि हाँ वो सार टेस्ट के होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बताई थी, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, सो मैनी थिंग्स। आज हम इसी तरीके से बेसिस के बारे में भी बात करेंगे कि आपको बेसिस का भी कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या अपना ये चैप्टर। और यहाँ पे बेसिस के बारे में बात करें तो देखिए, बेसिस वो होते हैं जैसे कि मैंने वहां पे बोला था, खट्टे होते हैं, सार होते हैं एसिड। तो बेसिस क्या होते हैं, थोड़ा सा बिटर टेस्ट के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, ये बिटर टेस्ट के होते हैं। तो बेसिस की यदि हम बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस दैट इज बिटर इन टेस्ट, है ना, कड़वे लगते हैं पर टच, लेकिन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसको। ओके, कुछ चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं जो बहुत ही वीक बेसिस होते हैं, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स को आप टेस्ट कर सकते थे, एसिटिक एसिड को आप टेस्ट कर सकते थे, ठीक है ना। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड था तो आप उसको टेस्ट कर सकते थे। ऐसे ही बेसिस में भी यदि बात करें तो जो वीक बेसिस होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं बट वो बिटर टेस्ट के होते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको भी आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन भी फील होने लगती है यदि ज़्यादा देर तक आप उसको अपने हाथ में ही ऐसे रब कर लेंगे। देखने में तो बहुत ही सोपी टू टच होते हैं, मतलब देखने में क्या बोलूँ, फील करने में यदि आप उसको अपने हाथ में लेंगे तो बहुत ही सोपी होते हैं वो। लेकिन ज़्यादा देर तक आप उसको रब करेंगे तो आपकी स्किन में बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगी बच्चों। तो बेसिस क्या होते हैं, जो बिटर होते हैं टेस्ट में। दूसरी चीज़ सोपी टू टच, ठीक है, बहुत चिकनाहट होती है बेसिस में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो मैंने बताई थी आपको एसिड के लिए, क्या बताया था एसिड के लिए, कि एसिड का मतलब होता है डेंजर, और डेंजर मतलब कि रेड कलर, है ना। तो जब ब्लू लिटमस पेपर जो होता है जब रेड कलर में कन्वर्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन में तो दैट विल बी अ एसिड। लेकिन जब रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज होगा यदि किसी सॉल्यूशन में तो दैट विल बी अ बेसिस। तो यहां पर क्या होता है, देखिए रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर में, मतलब ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन होगा हमारा बेस। ओके, तो ये तीन तो ऐसी बात है जैसे कि मैंने एसिड के लिए बोला था कि एसिड सार टेस्ट के होते हैं तो ये बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड का क्या था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे रेड लिटमस ब्लू में हो रहा था। और एक इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है दैट इज सोपी टू टच, ये बहुत ही चिकने होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिकनाहट इसमें फील होता है। तो ये तीन पॉइंट तो हैं, लेकिन जो हम मेनली केमिकल वे में बात करते हैं, केमिस्ट्री के वे में बात करते हैं, कि जो मैंने आपको एसिड में बताया था कि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, ऐसे ही इनके बारे में है कि अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, दे आर बेसिस, वो बेसिस होते हैं। ओके, जैसे कि देखिए यहां पर एग्जांपल लिया है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, मैंने यहां पर वाटर लिख दिया है, तो ये क्या होंगे, Na प्लस OH माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं बच्चों। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन को ये प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि देखिए रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन
बेस है। ओके बच्चों, तो बेसिस समझ में आया कि व्हाट इज बेसिस। बेसिस वो होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं। दूसरा, बेसिस कैसे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बेसिस होते हैं वो सोपी तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आपने यदि रब किया तो आपकी स्किन में बर्निंग सा फील होगा, सेंसेशनल जलन टाइप की होती है वैसा फील होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाट, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज एसिड, ओके, और जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेंगे दैट इज वो क्या कहलाएंगे, वो बेस कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, बेस कहलाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सिंपली देखिए, यहां एक बात बोली है बच्चों, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब आपको ध्यान रखना है, जितने भी मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड होंगे, मतलब मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड, ओके, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, वो बेसेस होंगे, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड। अब जैसे कि सोडियम इज अ मेटल, ये क्या है बच्चों, मेटल है, और इसका हाइड्रोक्साइड मतलब OH हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला मेटल का ऑक्साइड Na2O, दिस इज अ मेटल का ऑक्साइड है ना, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, तो OH इज हाइड्रोक्साइड, O इज ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड है, उनका नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है, वो बेसिस कहलाते हैं, वो बेसिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जिसको बोलते हैं, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है ये, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज ऑल्सो अ बेसिस, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, बेसिस में आ जाएंगे। इसके अलावा देखो सिंपल बोला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सीधे बोला है कि ये क्या है, इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, ये कोई मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये बेस है। ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ बेस, इसको बेस बोलते हैं, जबकि ये नहीं है। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देखा जाए तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, उनको भी बेसिस बोलते हैं। मतलब बच्चों कंफ्यूजन मत रखिएगा, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। आपको पहले मेटल को समझ लेना है, व्हाट इज मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो आप मेटल के साथ कोई भी ऑक्साइड जोड़ा है तो वो बेस होगा, ठीक है। मेटल के साथ कोई भी मेटल यदि आपके सामने आ रहा है, और किसी भी मेटल में यदि हम बात करें, हाइड्रोक्साइड आ गया, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने अभी ही बात किया किसके बारे में, मैंने बात किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो कैल्शियम इज अ मेटल, उसके साथ जुड़ा क्या है, OH हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये भी क्या है, बेसिक नेचर का है। इसके जैसे ये है, सेम टू सेम हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट। क्या चीज बच्चों, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में मैं यदि एग्जांपल दूं, जैसे कि CaCO3 है ना, कैल्शियम इज अ मेटल, उसके साथ जुड़ गया क्या, कार्बोनेट, या मेटल का बाइकार्बोनेट, या हम उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दो, या बच्चों उसको आप बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो है बच्चों, ये दोनों, ये भी क्या कहलाते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने, NaHCO3, मेटल सोडियम हो गया, हाइड्रोजन मतलब H, या बाई भी बोलते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट NaCO3, ये क्या है, मतलब मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, बेसिक होते हैं, बेसिस होते हैं। जब भी कहीं आपको दिख रहे हैं मेटल का कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या है, बेसिस है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि ये क्या है, ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मेटल है, बिकॉज इसके साथ यहाँ पे देखिए क्या है, OH जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सिंपली बोला कि विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। अब
ये तो हम जान गए बच्चों की ये बेसिस है, ठीक है। व्हाट इज बेसिस, आप समझ गए, विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, दैट इज अ बेसिस, ये आपको क्लियर हो चुका है। आपने ये भी जान लिया कि सोपी टू टच होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, ब्लू रेड लिटमस को ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। और आपने एग्जाम्पल भी देखा, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। अब आपको बात करनी है जो मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज अल्कली। अल्कली और बेसिस, कई लोग कहते हैं ये सेम होते हैं, हद तक बोल दूं मैं सेम है, लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि ये सेम नहीं है, ठीक है ना। सभी बेसिस अल्कली नहीं होते हैं बच्चों, सभी बेसिस क्या होंगे, अल्कली नहीं होंगे, लेकिन अल्कली क्या होते हैं, बेसिस जरूर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, मतलब मैंने बोला आपको मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बहुत सारे हैं बेसिस, लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्कली क्या है, बेसिस है, लेकिन है क्या फिर, अल्कली क्यों नहीं है, और अल्कली है तो क्यों है, तो अब हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल बेसिस, क्या वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं वो होते हैं अल्कलीज। कंफ्यूजन मत रखिएगा, बेसिस और अल्कली में बहुत कंफ्यूजन हमारे बच्चों को रहता है, बोथ आर डिफरेंट। वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होते हैं वो अल्कली होते हैं, इसलिए सभी बेसिस अल्कली नहीं होते हैं बच्चों, है ना। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली, ठीक है ना। जो बहुत ही इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में वो क्या होता है, अल्कली होता है। जैसे कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जितने भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेंगे, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस ही अल्कली हैं। स्पेशली सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि स्पेशली क्या हैं, सॉल्युबल हैं वाटर में, और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी एक तरीके से हैं। दीज आर व्हाट, वाटर सॉल्युबल बेसिस, जिनको हम अल्कलीज बोलते हैं। तो सॉल्युबल बेसिस और अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेसिस। समझ में आया, मतलब मैंने क्या बोला, बेसिस, लेकिन बेसिस में भी कुछ ऐसे बेसिस है जो इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन जो सॉल्युबल है वाटर में वही अल्कली हैं। जो इनसॉल्युबल है दे आर नॉट अल्कली, दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ठीक है ना। बट अल्कली जो है वो क्या है, बेस है। ओके तो यहां लिखा है द सॉल्युबल बेसिस और अल्कली आर मच मोर यूजफुल देन यूजफुल किससे, इनसॉल्युबल बेसिस। इनसॉल्युबल बेसिस से ज्यादा यूजफुल कौन से हैं, सॉल्युबल बेसिस, ठीक है ना, जिनको हम अल्कली बोलते हैं। मोस्टली अल्कली इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल है। ओके in the chemical reaction takes place only in aqueous solution और water solution, possible भी कम है, aqueous solution में, water solution में possible होगा। when a base is dissolved in water it always produce hydroxide ion, जो कि मैंने आपको बताया, और ये एग्जाम्पल भी आपको पता ही है कि भाई मेनली जो सॉल्युबल इजिली होते हैं वही हमारे बेसिस हैं। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा है अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन शोज बेसिक बिहेवियर, ये तो आपको बता दिया। ऐसा ही देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक बिहेवियर शो करता है, और खासतौर पे ये अल्कली भी है क्योंकि डिसॉल्व इजिली। तो यहाँ लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। देखो ये क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस और अल्कली इज दैट दे आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। स्पेशली ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि एसिड हाइड्रोजन आयन देते हैं जब वाटर में क्या होते हैं बच्चों, डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इनसॉल्युबल बेसिस ही है जो कि क्या होते हैं, अल्कली नहीं होते, और मोस्टली सॉल्युबल बेसिस जितने भी हैं वो सारे क्या है बच्चों, अल्कलीज है। अब बेसिस टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, जैसे कि मैंने एसिड में बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड हम बोल सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हमारे होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप सिंपल समझो, जो इजीली कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि एसिड में था कंप्लीटली आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहे थे, ये क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अ बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज
इन वाटर एंड थस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं बच्चों। क्लियर है? अब वीक क्या हो गए? जो पार्शियली आयनाइज्ड होंगे वाटर में, है ना, और प्रोड्यूस करेंगे तब हाइड्रोक्साइड आयन। तो अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर दैट प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हो, पार्शियली आयनाइज्ड हो रहे हैं, दैट इज अ वीक बेस, है ना। जैसे कि अमोनियम हो गया, फिर आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों? हमारे वीक बेसिस में आ जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्या होते हैं बेसिस। बेसिस समझ में आ चुका होगा। सिंपल वे में यदि हम बात करें तो बिटर टेस्ट के होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और वाटर में क्या करते हैं? इजीली डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट है, मोस्टली दे ऑल आर बेसिस। सब क्या है? बेसिस है। अल्कली और बेसिस में अंतर सिर्फ इतना है कि जो भी वाटर में सॉल्युबल है दे ऑल आर अल्कलीज। ओके, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, वो हमारे अल्कली नहीं कहलाते, जबकि वो होते बेसिस हैं लेकिन वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंपली बेसिस कहलाते हैं। बट अल्कली कौन से रहते हैं? जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, जिसमें जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस स्पेशली नाम ले तो वो तो नाम आता ही आता है। उसके अलावा वीक में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन यदि प्रोड्यूस कर रहा है तो एसिड है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो बेसिक है। एसिड इज सार इन टेस्ट, बेसिस इन बिटर इन टेस्ट। ओके बच्चों, तो ये अपने दिमाग में आपको रखना है। एसिड और बेस में थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलेंगे तो आपको बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। आई थिंक मैं उम्मीद करती हूँ कि एसिड के बाद आपको बेसिस का भी टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आने वाली हूँ, लेक्चर में आने वाली हूँ, दैट इज विद इंडिकेटर। मैं इंडिकेटर के साथ आऊंगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले एसिड और बेसिस की हम बात करेंगे इंडिकेटर की, बिकॉज यदि एसिड है और यहां बेस है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट इज एसिड और दैट इज बेस। हर जगह हम टेस्ट करने नहीं पहुंचेंगे कि भाई खट्टा है तो ये एसिड है और ये कड़वा है तो क्या है? बेस है। हर जगह आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इंडिकेटर का हम यूज करते हैं और इंडिकेटर से हम पता कर पाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगी इसके साथ, जो कि टॉपिक रहेगा हमारा बच्चों क्या? इंडिकेटर। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।